क्लास को ओके आ जाइए। मिश्री खा लो सर। अरे सारे क्रम करके देख लेते हैं हम, क्योंकि क्लासें ऐसी चलती है, फिर अपनी गला थोड़ा सा सेट हो जाता है। कोई बात नहीं, मौसम परिवर्तन है उस वजह से हो जाता है। आ जाइए। वेलकम टू जीनियस नर्सिंग एकेडमी। ठीक है बच्चे, वेलकम टू जीनियर नर्सिंग एकेडमी। आज अपने बच्चे न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीडियाट्रिक्स। ठीक है, फंडामेंटल की एक क्लास हो चुकी है अपनी। ठीक है, सोशियो की 2 क्लासें हो चुकी है और पीडिया अपने आज फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। और डेली डेली हर क्लास को मेंटेनेंस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग 1-2 दिन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा बच्चे, देन सब कुछ नॉर्मल अपना चलेगा। ठीक है बच्चे, आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पीडियाट्रिक्स के अंदर बच्चे। द टर्म पीडियाट्रिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से मिलकर पीडियाट्रिक वर्ड है वो बना हुआ होता है? कौन से वर्ड से मिलकर पीडियाट्रिक वर्ड है वो बना होता है? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, कौन से वर्ड से मिलकर बना होता है? ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। इसके अलावा जो पीडियाट्रिक्स वर्ड है बच्चे, इसका मतलब क्या है? पीडिया का मतलब होता है बच्चे चाइल्ड, और आइट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट। मतलब पीडियाट्रिक्स के अंदर बच्चों के अंदर जो डिजीज हो रही है उनका अपने क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? ट्रीटमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट जो बात आ रही है बच्चे यहाँ पे, वो बात क्या आ रही है? नेक्स्ट जो बात आ रही है पीडियाट्रिक्स की, क्या है? इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पीडिया क्या है? सिंपल भाषा में बोले तो एक मेडिकल साइंस की क्या होती है? ब्रांच होती है। क्या करते हैं इसके अंदर? विच डील इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर चाइल्ड का कैसे ग्रोथ होता है, कैसा उनका डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में डील किया जाता है। इसके अलावा चाइल्ड में होने वाली डियर इलनेस, होने वाली बीमारी के बारे में अपने डिस्कशन करते हैं। जो बीमारी हो गई है, सपोज कीजिए चाहे उसको डायरिया हुआ है, निमोनिया हुआ है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इंटरसेप्शन है। ठीक है बच्चे, इसके अलावा अगर देखें अपने इंटरसेप्शन के अलावा देखें, एक मिनट, इंटरसेप्शन देखें, इंटरसेप्शन के अलावा जो भी आपने बीमारी देखा हो, चाहे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, हो गई है इलनेस, कोई भी हो सकती है, उनका क्या किया जाता है? इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। उसको अपने क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक से बोलते हैं। कहने का मतलब पीडियाट्रिक एक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें डील किया जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। व्हाट इज ग्रोथ? बच्चे का हाइट वेट, ठीक है, केजी या इंच या मीटर स्क्वायर में जैसे भी बढ़ रहा है उसको ग्रोथ बोलते हैं बच्चे। डेवलपमेंट का मतलब जैसे कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया, बच्चे का मोटर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, बच्चे के सुनने का डेवलपमेंट हो रहा है, हियरिंग डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट कहलाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा बच्चे में होने वाली इलनेस, जो बीमारी होती है, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। उस बीमारी का डायग्नोज और उसके बारे में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको पीडियाट्रिक से बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक अब्राहम जैकबी को बोला जाता है, जो कि क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कलबली मचा चुका है बच्चे, कलबली मचा चुका है। अब्राहम जैकबी जर्मन एक फिजिशियन था। क्या था? जर्मन फिजिशियन था, जिसको फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स से बोला जाता है। किसको बोला जाता है फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स से? अब्राहम जैकबी। अब्राहम जैकबी को फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बच्चे, शेप ऑफ द पीडियाट्रिक्स वार्ड। पीडिया के वार्ड की क्या शेप होनी चाहिए? स्क्वायर शेप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर शेप होनी चाहिए। बच्चे बीच बीच में थंब का निशान प्रेस कर देना। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ओपीडिया वार्ड कितना होना चाहिए बच्चे? 28 डिग्री। कितना होना चाहिए? 28 डिग्री। भी ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए पीडिया के वार्ड का? 28 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द लेबर वार्ड, तो कितना होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री। और ये क्वेश्चन तो 3 स्टार दे रहा हूं बच्चे, लेबर वार्ड वाला तो बार बार पूछा जाता है। ये आपके हरियाणा के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान सीएचओ में भी क्वेश्चन आया हुआ है, डीएसएसबी का भी क्वेश्चन रिपीटेड है, एम्स ऋषिकेश का भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लेबर वार्ड का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, ये भी काफी एग्जाम में आ चुका है, ये वाला ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ है रूम टेम्परेचर सॉरी बच्चे थोड़ा सा गला खराब है। रूम टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना होता है? 24 डिग्री। रूम टेम्परेचर का कोई बच्चा मेरे को नेम बताएगा क्या? भी अदर नेम क्या है रूम टेम्परेचर को, क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में जो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्टेड हो जाते हैं फिर उनको मैं रिमूव आउट नहीं करता। शानदार आंसर दिया है गायत्री मलिक ने, एम्बिएंट टेम्परेचर, क्या बोलते हैं उसको? एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर बच्चे, ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। शानदार बिंदर कौर आपका भी आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टिमुलेटेड द बेबी, बी मेंटेनेंस द एयरवे, सी है वेंटिलेटिंग द एयरवे, और डी है ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो। तो सारे कारनामे करने पड़ते हैं, सारे कारनामे करने पड़ते हैं। एपनिया होता क्या है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। पता है एपनिया का तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूं। एपनिया, डिस्पनिया, टेकीपनिया, ब्रेडीपनिया, एक के साथ 4 क्वेश्चन फेंकूंगा यहां पे, पता है तो बता दीजिए। थोड़ा सा गला खराब हो चुका है, इलाज कर लेंगे इसका क्लास के बाद में। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन तो मर जाएगा बच्चे, तो एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन है तो इसका मतलब है पर्सन तो डेड हो चुका है, बच्चा डेड हो चुका है। कुछ और थोड़ा सा चेंज कीजिए इस डेफिनेशन को, तभी तो क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि बच्चा कहाँ पे गलती करेगा। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन आपने बोला है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब है पर्सन डेड हो चुका है, एपनिया की वो डेफिनेशन नहीं है। अब बताइए क्या है एपनिया? 4 क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे मैं आपको, और यही अपनी सबसे बड़ी क्लासें रहेगी। और जिस दिन आपके 2 मंथ हो जाएंगे, आप 10,000 प्लस क्वेश्चन आपके दिमाग में गोली की तरह घूमेंगे, और उन 10,000 में से 100 आए क्वेश्चन या 150 आ जाए, सीधे के सीधे आएंगे। जल्दी बता दीजिए। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग बच्चे डिस्पनिया होता है। आहूजा जी जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं रुक रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिखाने वाला हूं, और जहाँ पे इंसान गलती करता है वहाँ पे कुछ सीखता है। हर गलती से, कहता है ना, ठोकर खाने से अक्ल आती है, बादाम खाने से नहीं आती। तो कुछ गलती करोगे तभी लाइफ में कुछ चेंजमेंट आएगा। किसी को नहीं पता। डिम्पल रोहिला जी, स्टॉप ब्रीथिंग, शानदार आंसर दिया है। पूनम रानी आप तो ऐसे ही घबरा रहे हो कि सिलेक्शन नहीं होता सर, अब की बार हो जाएगा। ब्रीथिंग स्लो हो जाती है, वो तो ब्रेडी पनिया होता है, विकास बारोटिया। टोटल सिजेशन मारोगे क्या? टोटल सिजेशन गायत्री, टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग सर है। टोटल सिजेशन का मतलब होता है सांस है वो गया बंदा ऊपर, मर गया वो तो।
अब आ जाइए फिर मैं बताता हूँ आपको। तभी मैंने ऐसे ही नहीं पूछ रहा, मुझे पता है बच्चे के दिमाग में ये चीज क्या बनी हुई आपके, क्योंकि आपने स्टडी की है, लेकिन जो विनोद सर करवा रहा है उतनी डीपली स्टडी अभी तक आपने नहीं की है। क्योंकि मुझे पता है ये जो सिलेबस आप दिख रहे हो ये 91वीं बार करवा रहा हूँ इस सिलेबस को मैं, और हर सिलेबस में क्वेश्चन ऐड होते जाते हैं, क्योंकि हमें डाटा का नया नया पता लगता रहता है और नए नए में क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जीनियस दरबार की जिस बच्चे ने ढंग से क्लासें ले ली, 3 स्टेज में क्लास लेते हैं, और तीनों स्टेजों की क्लास जिस बच्चे ने अच्छे से हैंडल कर ली, माँ कसम सिलेक्शन 1000% पक्का है अच्छे से। तो आ जाइए, स्लीप डिसऑर्डर है। अच्छा अपन यहाँ स्लीप डिसऑर्डर होता है, स्लीप डिसऑर्डर है। इंसोमेनिया को क्या बोलोगे फिर आप? इंसोमेनिया को क्या बोलोगे अगर स्लीप डिसऑर्डर एपनिया को बोल रहे हो तो आप? रुकने का आया ना मजा, इसलिए रुका था बच्चे, तो मुझे पता था कि रट्टा वेकेशन नहीं चाहिए मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को तो दिमाग में बात बसानी है, और वो बात है अब बसाता हूं, देख लीजिए। अब आ जाइए बच्चे। पहला क्वेश्चन है एपनिया, पहला क्वेश्चन है एपनिया, सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग। बोला सर गायत्री का यूजिया तो मैं ही बतायो, तारले मारली में क्या फर्क है? फर्क है मोर देन, एक मिनट बच्चे, कौन से वाला एक्टिवेट हो गया? नीचे वाला कैसे हो गया? सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग more than 20 सेकेंड, more than 20 सेकेंड, that is known as apnea। अच्छे से आ रहा है ना समझ में? बोर्ड भी दिख रहा है, बोल रहे ना सर हमें 100 नहीं होगा जब पढ़ाओगे। अरे सब कुछ होगा, ऐसे ही नहीं लगाए 7 लाख रुपए। एपनिया आके बाद जाइए सेकेंड वन डिस्पनिया। क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, और चारों क्वेश्चन रिपीटेड है। डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। बात आ गई समझ में? आ जाइए। टेकीपनिया, अब नॉर्मल रेस्पिरेशन पहले बता दीजिए मेरे को कितना होता है। बार बार सर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन बता रहे हो आप, रेस्पिरेशन का पता तो होना चाहिए कितना होता है। क्वेश्चन फेंक रहा हूं, एक क्वेश्चन दे दिया, 2 दे दिया, तीसरा दे रहा हूं, और क्वेश्चन से क्वेश्चन दूंगा, और यही सिलेक्शन का सबसे बड़ा राजगाद अधिकार रहता है अपने पास। और ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती बच्चे, क्योंकि सिंपल भाषा में गुमड़ा हो जाओगा ढूंढूंगा, मोटा मोटा ढंग से पढ़ोगे तो 40 से 60 इन्फेंट न्यू बॉर्न में होती है, 16 से 20, 20 से 24, 16 से 20, ऋतु खेरिया 20 से 24। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख के? यही तो बात है, क्योंकि आपने अभी तक बहुत लो लेवल का पढ़ा है, अब पढ़ोगे जीनियस दरबार में। नॉर्मल रेस्पिरेशन बच्चे कितना होता है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। बोला सर कई बुकों में 16 से 20 भी दिया हुआ है। दोनों बातें क्लियर कर देता हूं बच्चे आपको। जिन बच्चों ने 16 से 20 दिया है और जिन बच्चों ने 12 से 20 दिया है, अब देख लीजिए इसका मतलब क्या है। अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन किसके अंदर बच्चे? अडल्ट में पूछ ले, क्या पूछ ले? नॉर्मल रेस्पिरेशन है किसमें पूछ ले? अडल्ट में पूछ ले। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। ऑप्शन में 12 से 20 आ गया और 16 से 20 आ गया, फिर कौन सा करोगे? बात आ रही है ना दिमाग में, समझ में आ रही है ना? एक एक बात बताऊंगा आपको। 12 से 20 आ जाए, 16 से 20 आ जाए तो करोगे क्या? ये बात भी बता दीजिए मेरे को।
फिर मैं बताता हूं आपको। आपका ले जल्दी से कमेंट आना चाहिए बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्लास के अंदर धमाकेदार सीरीज चलेगी अपने आगे आगे क्वेश्चनों से क्वेश्चन। ये मत सोचना क्लास पीडिया की चल रही है, ओबीजी का इसके फंडामेंटल का टॉपिक आ गया ये। यस, शानदार आंसर। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सर अगर 12 से 20 ऑप्शन में ना हो और 16 से 20 आ जाए तो फिर अपने को इसको प्रायोरिटी दे देनी है, और दोनों आ जाए तो किसको देनी है, इसको। और ये ना है 12 से 20 तो इनको। अब सर है टेक्की पनिया किसको बोलोगे फिर, टेक्की पनिया। अब जल्दी से बता दे टेक्की पनिया का मतलब क्या है, कितने से ज्यादा ब्रीथिंग हो जाए। सामने है डाटा, आपके सामने डाटा है, बात मैं अडल्ट की कर रहा हूं, बात मैं अडल्ट की कर रहा हूं। न्यू बॉर्न का भी बताऊंगा कितना होता है। जल्दी कमेंट कीजिए बच्चे, फास्ट फास्ट, पूरे एक्टिव रहने चाहिए मेरी क्लास में, नींद नहीं लेनी है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, फॉर्मेलिटी करनी है रिकॉर्ड क्लास देख लेना, फिर लाइव मत आइए आप। कविता ने मोर देन 30 बोला है, रितु खारिया, प्रियंका, काव्या, गायत्री मोर देन 24 बोला है। जल्दी बच्चे, और भी बच्चे हो आप, इतने तो नहीं हो ना। डिम्पल रोहिला, गलत सही जवाब आना चाहिए, गलती करोगे तो सीखोगे, गलती करोगे तो सीखोगे। अमृतपाल अबव 30, कोई बात नहीं बच्चे, अपने आप को कभी गलती करने के बाद डीमोटिवेट मत करना, क्योंकि इंसान जो गलती करके सीखता है ना वो डाटा कभी नहीं भूलता है। आपके दिमाग में गलत आपने जवाब दिया ना, हाँ यार ये क्वेश्चन तो विनोद सर ने एक बार हमने लाइव क्लास में पूछा था और इसका जवाब है, हमने गलत दिया और विनोद सर ने ये बताया, तो वो सेम का सेम क्वेश्चन है आपके पेपर दे रहे उसके अंदर आया हुआ है। आते ऐसे ही आते हैं मेरे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे, और ऐसे ही बच्चे पेपर देने के बाद कॉल करते हैं सर डाटा तो सीधा फेंका था वही है सर, सिलेक्शन तो पक्का है, लड्डू ले जाना घर पे। विंदर मंगल, विंदर मंगल, चलिए आ जाइए बताता हूं मैं, आ जाइए आ जाइए। नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं बच्चे अडल्ट के अंदर, नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, यही बात पढ़ी है। अब तो ये तो क्वेश्चन बन गया सर। अब बात आती है टेक्की पनिया, क्या आती है बच्चे, टेक्की पनिया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रेडी पनिया, ब्रेडी पनिया। मजा आ रहा है पढ़ के ना, मैं मजा ले लेके ही पढ़ाता हूं पूरा, बोरिंग नहीं होने देता, ना खुद बोर होता ना कभी आलस करता। लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन से क्वेश्चन फेंक रहा हूं और क्वेश्चन फेंकूंगा यहां पे, ये तो बात आ गई। सर न्यू बॉर्न में कितना होता है रेस्पिरेशन, फिर और बता दीजिए, न्यू बॉर्न का और बता दीजिए मेरे को कमेंट करके जल्दी, न्यू बॉर्न में रेस्पिरेशन कितना होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन न्यू बॉर्न में डिलीवरी के बाद, जल्दी बताइए। जिसको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, देखिए क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए एहसास करवा रहा हूं कि पढ़ी बहुत कुछ आपने, लेकिन अभी भी कख भी माइंड में नहीं है, और पढ़ने में और गुणने में डिफरेंस बहुत होता है। पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह सीता का बाप कौन है पता ही नहीं, फिर रात काली करने का मतलब क्या हुआ, फिर पढ़ने का मतलब क्या हुआ। नॉर्मल रेस्पिरेशन बता दीजिए बच्चे न्यू बॉर्न में, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, फास्ट 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 रिप्लाई, जल्दी से बच्चे फास्ट रिप्लाई आई विल वेट।
अब कुछ बच्चों का शिल्पा जी ने 36 से 38 दिया है, 30 से 40 डिम्पल आली ने दिया है, रितु खेरिया 30 से 40, प्रियंका 24 से 30, पिंकी देवी 12 से 18, गायत्री 30 से 40, विकास 30 से 40, मोनिका 20 से 40। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ने का मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन है गलत आ रहा है, इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं। नॉर्मल बात की है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है बच्चे 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। कब होता है बच्चे? जब वो चुन्नू मुन्नू जाग रहा होता है। कब होता है? जब वो चुन्नू मुन्नू जाग रहा होता है। बोला जी याद किया रखो सर, ये बच्चे 50 बार डाटा मैंने पढ़ा दिया है, तभी तो जीनियर नर्सिंग एकेडमी है सिलेक्शन देने में 1 नंबर है। क्योंकि एक नाम आया था एपनिया, और एपनिया नाम आते ही वहां से मैं क्वेश्चन करवा के चल बसता कि अभी एपनिया को छेड़ा भी नहीं अपने, वापिस चलेंगे एपनिया पे, ठीक है ना। और अभी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहे हैं, आगे चलिए। बोला सर कुछ बुकों में 30 से 40 दिया होता है ब्रीथिंग, वो कब दिया हुआ बच्चे? क्योंकि सब बुकों में डाटा सही नहीं होता है। जब बच्चा स्लीपिंग कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है बच्चे? अब आप गलत नहीं करोगे, जब बच्चा सो रहा होता है, कि जब चुन्नू मुन्नू लोरी लपोरी दे रही है मम्मा, बच्चा आंखें ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है ना, तब कितनी है? 40 से 60। इसका मतलब जाग रहा है। जब बच्चा सो रहा है तब ब्रीथिंग कितनी जाएगी? 30 से 40। अडल्ट का बता दिया 12 से 20, 12 से 20 ऑप्शन में नहीं है, 16 से 20 कर देना। बोला सर रेस्पिरेशन की बात चल रही है, अब रेस्पिरेशन सेंटर भी बता दीजिए जल्दी से। नहीं मैं बताता हूं आपको, रेस्पिरेशन सेंटर भी बता दीजिए। बात एपनिया की आई थी और वहां पे मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूं। वैसे टॉपिक रेस्पिरेशन बच्चे अलग से पढ़ेंगे फंडामेंटल में, और रेस्पिरेशन से क्वेश्चन दूंगा 40 आपको। मैंने यहाँ पे तो एक ट्रायल चल रहा है, जब रेस्पिरेशन कराऊंगा ना आपको वहां पे फंडामेंटल में, वाइटल साइन करवाऊंगा, बीपी, वहां पे देखना 40 क्वेश्चन दूंगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीनियस दरबार में जुड़िए और शानदार सिलेक्शन लेके जाइए। इस बात को माइंड में बिठा लेना। जुड़ना है, सच्चे मन से जुड़ना, अदरवाइज मत जुड़ना। पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, अपने ओनली बच्चे सिलेक्शन देने के लिए काम कर रहे हैं। इस बात को नोट कर लेना। मैंने यहाँ पे नाम आया था एपनिया, और एपनिया से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन खोल के रख दिए हैं। इसलिए जीनियर नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन के लिए जानी जाती है। यस, रेस्पिरेटरी सेंटर पूछा है बच्चे, मैंने क्या पूछा है? रेस्पिरेटरी सेंटर, यहां पे लिख देता हूं। रेस्पिरेशन है सेंटर कहां पे होता है बच्चे? सेंटर रेस्पिरेशन है। चलिए आगे इस लाइन में आ जाएगा, मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ओब्लागेटा, ठीक है बच्चे, इस बात को भी माइंड में बिठा लेना। सर रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ओब्लागेटा में होता है, तो हार्ट रेगुलेट, हार्ट बीट को रेगुलेट करने वाला सेंटर कहां पे होता है? क्वेश्चन हार्ट से रिलेटेड हो। हार्ट बीट को भी बच्चे, हार्ट जो बीट होती है उसको भी रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ओब्लागेटा करता है बच्चे मेरे, ठीक है। कौन करता है? मेडुला ओब्लागेटा करते हैं। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। अब क्या आ गया बच्चे? अब बात तो इधर ही कर रहे थे अपने, अभी तो ये क्वेश्चन ही सोल्व आउट नहीं किया था। नाम आया था एक क्या? एपनिया, और एपनिया के ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन है वो फेंक दिए जितने के जितने बन रहे थे। तो कैसे एपनिया, बच्चे को 20 सेकंड से ज्यादा सांस लेने में टाइम लग रहा है, आप क्या करोगे? उसको स्टिमुलेट नहीं करते क्या डिलीवरी के बाद? पकड़ लेते हो उसको नीचे की साइड में, स्टिमुलेट करते हो, टैपिंग करते हो। टैपिंग व्हाट इज द रीजन? बच्चे के नोज में भी सॉल्यूशन चला गया डिलीवरी के दौरान, जब गंगाएं बहती है। किसकी? एमनियोटिक फ्लूइड की। गंगा बहती है, उस गंगा में बच्चा बाहर, क्योंकि वो गंगा पहले आगे आगे चलती है, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वो गंगाएं होती है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक
कैविटी होती है वो रप्चर होती है, जब बच्चा नीचे प्रेशर लगाता है एमनियोटिक कैविटी रप्चर होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। एस्ट्रम 600 से 800 ml होता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड भी डिटेल में बताऊंगा, प्लेसेंटा भी डिटेल में करेंगे अपने, 10 बार नहीं 50 बार आपको रिवीजन करवा के पेपर देने भेजूंगा, ठीक है। तो बच्चे को आपने देखा हुआ डिलीवरी के बाद बच्चा आराम से आंखें बंद होता है, प्लेसेंटा कट किया, देन आप क्या करते हो, टेबल होती है उसके ऊपर बच्चे की सबसे पहले सक्शन करते हैं, देन उसको नीचे करके टेपिंग करवाते हैं। कि बच्चे का लंग्स क्या होता है, बच्चे का लंग्स माल फंक्शन करता है माँ के यूट्रस में। बच्चे के लंग्स को उतना ही चाहिए ब्लड जितना उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए। प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होता है, कैसे बच्चे में अम्बिलिकल कॉर्ड है, कैसे बच्चे के हार्ट में जाती है, कैसे कितना ब्लड बच्चे के लंग्स में जाता है, क्या क्या बाईपास सर्कुलेशन रहता है, वो सारी बात करेंगे अपने बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का स्टिमुलेट करते हैं, मेंटेनेंस द एयरवे, एयरवे को मेंटेन करने के लिए 2 चीज करते हैं बच्चे। क्या करते हैं भी, किसी भी बच्चे की डिलीवरी हुई है, क्या हुई है बच्चे, किसी भी बच्चे की डिलीवरी हुई है, कौन से बच्चे की हुई है, ये छोटू मनु, ये चुन्नू मुन्नू है, ठीक है, आ गया माँ के यूट्रस से बेचारा बाहर, अब ये लेटा हुआ है, अब क्या कर रहा है, नो क्राई, क्राई नहीं कर रहा है, बिल्कुल साइलेंट है। सबसे पहले अपने क्या करते हैं बच्चे, सक्शन, क्या करते हैं भी, गंगा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर आ रहा है, क्यों आगे आगे हुआ है और बीच बीच में है, तो हो सकता है कुछ अंदर है चला, क्योंकि वहाँ पे प्लेसेंटा भी डिटेच हो सकता है तो ब्लीडिंग भी होती है, और वहाँ पे जो विजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर होती है, स्ट्रेचिंग हो तो ब्लीडिंग भी होती है, तो कुछ पार्ट है अंदर, माउथ के अंदर भी जा सकता है, नोज में भी जा सकता है। तो सक्शन करते हो आप, और सक्शन करते हो तो न्यूबॉर्न बेबी का 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर और फेंक देता हूँ। सक्शन कैसे करते हो, सबसे पहले सक्शन न्यूबॉर्न बेबी का नोज से करते हैं, माउथ से करते हैं, 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बच्चे, और दोनों क्वेश्चन आज से माइंड में बिठा लेना। पीडिया के अंदर आगे सक्शन टॉपिक आएगा, प्री नियोनेट का, सॉरी प्री टर्म के ऊपर सक्शन करते हैं, कितना प्रेशर होता है, नियोनेट में कितना प्रेशर रखते हैं, इन्फेंट में कितना रखते हैं, चिल्ड्रन में कितना रखते हैं, अडल्ट में कितना रखते हैं। सक्शन मशीन विद इमेज सक्शन प्रेशर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी बताऊंगा मैं, आ जाएगा अभी आगे टॉपिक। लेकिन अभी सक्शन है, न्यूबॉर्न बेबी है, इसके फ्लूइड गया हुआ है, कहाँ पे, ये ट्रेकिया है इसका, और इस ट्रेकिया में फ्लूइड चला गया है, नोज है, ये रही नोज, इस नोज में फ्लूइड चला गया है, अब क्या करोगे, सक्शन करना पड़ेगा। तो सक्शन कहां से करते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, और दिमाग में बिठा लेना, सक्शन सबसे पहले माउथ से किया जाता है, देन सक्शन अपने नोज से करते हैं बच्चे। सक्शन कहां से किया जाता है, पहले माउथ से किया जाता है, देन नोज से किया जाता है, और ये बात भी दिमाग में बिठा लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चे। आइए आगे, सक्शन करने के बाद क्या की जाती है सर, टेपरिंग की जाती है, टेपिंग की जाती है। क्या होगा, बच्चे को अब उल्टा लेटा लेंगे, पकड़ दिया पैर, टेपिंग करते हैं, टेपिंग करने के बाद क्या होगा, यहां से ऐसे पकड़े, ध्यान रखना पकड़ना बहुत हो, क्योंकि उसके ऊपर वर्निश केशियो से एक व्हाइट चीजी लेयर होती है, और पकड़ोगे फिसल जाएगा, और फिसल गया हाथ से नीचे, बच्चे की मुंडी रबचर हो जाएगी, और घर वाले जूत मार मार के बुरा हाल कर देंगे, चले तो डिलीवरी कराने और बच्चे को मार दिए। इसलिए प्री प्रिकॉशन एडवांस में बता रहा हूं, जब डिलीवरी कराते बच्चा हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक चीजी व्हाइट होती लेयर, वर्निक केशियोसा, ये क्वेश्चन भी आता है वर्निक केशियोसा विद इमेज, आपको ओबीजी में बताऊंगा। तो इसलिए बच्चे को अच्छे से कंफर्टेबल जोन में पकड़ लेना, कहीं ऐसे करे टेपिंग करे अल्लाह रे नीचे ही गिर गयो, तो यहाँ को नहीं घर आ जूत मार मार के बावड़ो कर दियागा, ये बात को भी नोट कर ली हो, ठीक है नहीं, कहने का बात है, बात आ रही है ना समझ में। तो टैपिंग करें, टैपिंग करने के बाद बच्चा ट्यां ट्यां करेगा, ट्यां ट्यां करने का मतलब अब क्राई कर गया, क्राई कर गया तो बच्चे का रेस्पिरेशन सिस्टम है वो मेंटेन हो गया है, ठीक है ना। कैसे होता है रेस्पिरेशन सिस्टम मेंटेन,
थोड़ा सा पढ़े और आगे पढ़ना है। भी बच्चे का सांस लेने में कौन सी एल्वेलाई का रोल रहता है, ठीक है, क्या सरफेक्टेंट कौन सी एल्वेलाई करती है, फेगोसाइट रोल कौन करता है लंग्स में, थोड़ा सा पता है क्या? नहीं पता है तो बताइए। बातों से बात निकल रही है, बातों से क्वेश्चन निकल रहे हैं, और क्वेश्चनों से क्वेश्चन सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, और यही जीनियर नर्सिंग एकेडमी के डायरेक्टर विनोद सर की खासियत है। नाम एपनिया चल रहा है और एपनिया से रिलेटेड क्वेश्चन निकल ही रहे हैं आगे। अभी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चे, जल्दी कमेंट कीजिए। मैंने बोला था अभी तक बेंच चला 148 एडमिशन हो चुके हैं, और जो महान आत्माएं एडमिशन लेने के बाद लाइव क्लास नहीं ले रही है, बच्चे बात नहीं बनेगी ऐसे। लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, जहां पे 3 से 4 घंटे लाइव क्लास आपकी होती है, उसके बाद 3 घंटे घर पे पढ़िए, तब जाके रैंक आएगी। नहीं तो पीछे भी लोग बोला एसएससी में गुरुजी आधा आधा नंबरों रह गया, तो महान आत्माओं पहले भी बोला था मैंने रहोगे, क्योंकि पढ़ नहीं रहे। तो एक बार शक्ल दिखा के गुरुजी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, एक बार दर्शन दिया, बाद में जी बंदो गायब बंदी गायब, ऐसे बात नहीं बनेगी। जो बंदा डटेगा, कहता ना पड़ा पत्थर भारी होता है, तो जो कैंडिडेट डटेगा एक जगह और बार बार पढ़ेगा करत करत, अब याद जड़ मत होते सुजान है। कुएं के अंदर बाल्टी जाती है, बच्चे बार बार रस्सियां ने निशान पड़ा देती है, तो बार बार पढ़ने के बाद ये क्या है यार, छोटी सी नर्सिंग है, ऐसे टिप्स पे करवा दूंगा, छोटी सी नर्सिंग ऐसे टिप्स पे करवा दूंगा। 2 महीने बाद पूछ लेना, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप एडवांस में बताओगे, बोला एपनिया तो बात हमारा विनोद सरिया करवा दी टिप्स के ऊपर। एपनिया क्या नाम है, पीडिया, पीडिया स्टार्ट से लेकर आधे घंटे में पीडिया पूरी रिवाइज करवा दोगे बच्चों के। तो ये तब होगा पॉसिबल, या तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, या ऑनलाइन में आपको मैंने बोल दिया था एक स्टडी रूम आप अपना बनाइए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए उसका, और पूरा इन्वायरमेंट होना चाहिए, अच्छी मोटिवेशन बातें होनी चाहिए उस रूम के अंदर, और वहां पे आप जीनियर नर्सिंग एकेडमी की लाइव क्लास है वो ज्वाइन कीजिए। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। क्लास में ईयरफोन लगा रखा है, बीच में रोटी बना रहे हो, हाँ बेटा क्या कर रहे, तेरे पापा ने 2 रोटी दिया, ऐसे क्लास नहीं लेनी। वहां पे माइंड डाइवर्ट हो रहा है बच्चे, क्योंकि एक इंसान का एक चीज पे माइंड लग सकता है, 2 चीजों के 2 घोड़ों पे सवारी करोगे तो नीचे गिर जाओगे। चाहे वो स्टडी है, जो मर्जी कर लेना लाइफ के अंदर, 2 घोड़ों की सवारी नहीं करनी। एक आदमी का एक जगह दिमाग जाता है, बीच बीच में मोटिवेट मैं कर रहा हूं क्योंकि बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, और जीनियस दरबार में भटकने वाले बच्चों को अवगत करवाना होता है, और जो बच्चा अवगत होकर सही लाइन पे आ जाता है 80,000 का आदमी बना के 2 महीने बाद ही भेज देते हैं, और जो नहीं आता वो भटके तो लास्ट में आएगा मेरे पास, ये मुझे पता है, आएगा लास्ट में भटक के। कुछ ही रास्तों भटक के अब केक रहा जूत मारा 4-5 तो तिल है, तेरे बाप ना और बुलावांगा 5-7 भी घूम जूत, चाहे वो लड़का है लड़की है, सीधा स्टिक नहीं अपने बोलते हैं, क्योंकि क्यों भटका बरसता, तेरे को जो बता दिया है कि तेरे को 2-3 महीने मेहनत कर ले, अब मेहनत कर लेगा पूरी लाइफ मौजा करेगा, और अब मेहनत नहीं करेगा तो लास्ट में रोएगा बच्चे, चाहे मेल है फीमेल है। टाबर पूछागा था ना, सीधो सी बात बता दूं, बच्चे पूछेंगे कि दादाजी ने ट्रेनिंग करवा दी जी, पापा ने ट्रेनिंग करवा दी थी, और मम्मी पापा तुम ही जॉब नहीं लगे तो क्यों हमें परेशान कर रहे हो, क्यों रात को जगा रहे हो, क्यों मॉर्निंग में जगा रहे हो, अगर तुमने बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग करने के बाद कौन सा पेड़ उखाड़ लिया, जॉब तो नहीं लगे ना, 15,000 के लेके घूम रहे हो अभी। ये जवाब आपके बच्चे मांगेंगे आपसे, और जब बच्चों को बोलोगे ना बच्चे पढ़ ले तेरे नंबर कम आए, बोले दादा नाना था ना घनी, मेरे पापा ही मम्मी जी था तो ब्याह के बाद में ट्रेनिंग करवाई, के कर लियो थे क्या, रियल बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक्सक्यूज आते हैं अभी बच्चों के, क्योंकि मैं हर बच्चे का आधी घंटे बातें सुनता हूँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है अपने दरबार में, इसलिए बड़ी बात बोल रहा हूँ। पढ़ाने के साथ साथ डांटे दे रहा हूँ ना, तो हर बात का सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, इसलिए बच्चे जुड़ जाइए, अच्छे से 2-3 महीने पढ़ लीजिए। अरे कोई बात नहीं बताएगा ऐसी, क्योंकि अगर मैं किसी भी दूसरी एकेडमी में पढ़ाने जाऊंगा ना तो 5,000 लेता हूँ घंटे के, और 5,000 देने वाले कोई भी कैंडिडेट है बोलता है भाई साहब है टॉपिक 50 मिनट का है, 40 मिनट में ही कंप्लीट होना चाहिए, तो टीचर के पास ज्ञान होता है फिर भी बेचारा मुंह बंद होता है, उसका बोल नहीं पाता, क्यों मजबूर किया हुआ है 50 मिनट का टॉपिक 40 मिनट में, 10 में वो सोचता है बेचारा डाटा ना छूट जाए।
इसीलिए क्लासों के बीच में बताया जा रहा आपको, और फिर भी समझ जाइए, समझ जाइए, अभी भी टाइम है। और कहता है नहीं बाबो घर आ जानो चाहिए, किसी गली आ जाओ ची, रुसेड़ो बाहर न गेड़ो घर आ जाओ नहीं सामने की आ जाओ ची। तो अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, संभल जाओ। अरे 15,000 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाओगे अच्छे स्कूल में आप, पहले ही बता रहा हूं मैं, खुद का खर्चा नहीं निकलेगा, इतनी महंगाई आ रही है आगे आगे। और जगह दिन थोड़ी सी गलती हो जाएगी प्राइवेट में, जू तुम्हारा घर जाओ, अब बाद में कॉल आएगा सर कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करो, बच्चे आज भी आ रहे हैं कॉल, मैं उनको बोलता हूँ पढ़ लो, जो बच्चा मान जाता है वो 80,000 कमा रहा है, बच्चों को कॉल आता है गुरुजी जगह दिन थारी बात मानी निहाल हो गया, मुज्जा हो रही है, जावा हॉस्पिटल है 9 बजे और 4 बजे तक को टाइम है, जाके की कोनी गुरुजी जी वीडियो कॉल करे, जो गुरुजी मजा हो रहा है, देखो चाय पीने लग रहे हैं, तप्पण लग रहे हैं हीटर का, अब तो गर्मी आ रही है, तो वो बातें आपके भी होगा। तो बच्चे पढ़ लो, मेरा तो एक ही कहता है, मैं पैसे अपने कुछ नहीं आपको बताया, क्योंकि 20% तो दान जाते हैं इंजीनियर नर्सिंग अकेडमी से, मैंने पहले ही बोल दिया था। गरीब अनाथ आश्रम जिन बच्चों की स्टडी नहीं होती गांव में, गोद लेते हैं उसको हम, उनको भी करवाते हैं, अदर डिपार्टमेंट के तो भी पैसे देकर अपने को दे रहे हैं, तो आपके पैसों से कितने लोगों का भला हो रहा है वो देखिए आप, पैसे नहीं कमा रहे, मात्र 10,000 फीस लेते हैं, जिसमें से 20% 2,000 रुपये तो एक स्टूडेंट के गए दान में, रहे 8,000। अब 8,000 के अंदर है जितने भी टीचर होता है, अकेडमी का होता है, लाइट का होता है, गाड़ी भी चलती है, उस 8,000 में सबके हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये अपना जीनियस एक है, ट्रस्ट है, ना कि अकेडमी है, पैसे नहीं लेते। जिसकी पढ़ने की श्रद्धा नहीं है मत ज्वाइन करना, पैसों का लालच नहीं है अपने को, मत ज्वाइन करना बच्चे जिनको पढ़ने की श्रद्धा नहीं है। पढ़ना है तो 2 महीने मेहनत कर लीजिए, सीधी सी सच्ची बात बोल रहा हूं। अमृत बाल है, टाइम देखोगे तो क्या हो जाएगा। चलो आज ऑक्सीजन पे आता हूं मैं। टाइम देखना है, टाइम भूल जाइए, 2 महीने जुड़ना है तो सच्चे मन से जुड़िए, टाइम देखोगे तो कुछ पल्ले नहीं रहेगा। मैंने बात कर रहा था रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन है मेंटेन कौन करता है, रेस्पिरेशन बच्चे मेंटेन कौन करता है, ओब्लागेटा, मेडुला ओब्लागेटा, यही बात है। कैसे करता है सर, ये चुन्नू मुन्नू है, ये इसकी नोजी बना दी मैंने, ऐसे माउथ बना दिया इसका, ये क्या है बच्चे सीधा सा बना देता हूं मैं, बोला जी थोड़ा सा ढंगो बना दो डायग्राम है, तो बच्चे ऐसे ही बना रहा हूँ, इस साइड से मैं कर दिया है, समझ जाइए आप। ये लंग्स है, राइट और लेफ्ट दोनों भी देख लीजिए। इस लंग्स के अंदर इस टाइप से क्या होती है बच्चे, एल्वोलाई होती है, क्या होती है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एल्वियोलाई होती है। और पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स किसको बोलते हैं बच्चे, फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स किसको बोला जाता है, बड़ा ही क्वेश्चन एल्वोलाई को बोला जाता है। कितने टाइप की होती है एल्वोलाई मेरे प्यारे बच्चों, 3 टाइप की होती है, अगर पूछ ले कोई एग्जामिनर तो जीनियस स्टूडेंट हो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलिए, जिनके नेटवर्क इशू है बच्चे, मैंने कल भी बोला था 2 GB के साथ साथ 301 का रिचार्ज करवा लेना, 50 GB आएगा, कोई नेटवर्क इशू नहीं गया, ओके क्लास चलेगी। अब एल्वोलाई कितने टाइप की होती है बच्चे एल्वोलाई, आगे चलिए बच्चे आगे चलिए, पहले एल्वोलाई है टाइप है फर्स्ट एल्वुलर सेल, एल्वुलर है सेल। टॉपिक अभी अपनी घूम रहे हैं अपने, लेकिन क्वेश्चन दे दिए 20 मैंने, एक नाम से नोट कर लेना, एक नाम से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आगे कितने क्वेश्चन सीखोगे आप। ये टॉपिक भी अलग आएगा, लेकिन क्वेश्चन से वहां पे दोबारा रिवीजन होगा। टाइप सेकंड कौन सी है बच्चे, टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल, और थर्ड बच्चे टाइप है थर्ड सेल, ठीक है। अब क्या नाम है बच्चे इनका, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा समझाने की बात कर रहा था, ताकि और बेटर आपके समझ में आ जाए। क्या आएगा समझ में, अभी देख लीजिए। टाइप फर्स्ट एल्वुलर सेल होता है, इसको बच्चे न्यूमोसाइट
टाइप फर्स्ट बोलते हैं, टाइप फर्स्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको न्यूमोसाइट टाइप सेकंड बोला जाता है, और टाइप थर्ड को फेगोसाइटोसिस का साइट बोला जाता है, फेगोसाइट का रोल प्ले करती है। यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, ये कलर विजुलाइज है कि थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए। नेक्स्ट जो कलर लिया वो विजुलाइज है क्या, नहीं है। ओके बच्चे, ये वाला ओके है, वेरी गुड। टाइप फर्स्ट एल्वेलर सेल्स होती है, बड़ा ही क्वेश्चन है। पहले तो अदर नेम पूछा जाता है बच्चे, दूसरा पूछा जाता है कितना परसेंटेज होती है बच्चे, कितना परसेंटेज होती है। ये बात भी आपके माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कितना परसेंट होती है लल्लो, यहाँ पे परसेंटेज होती है 95%। काम क्या होता है इसका, यह भी पूछा जाता है, काम क्या होता है इसका, यह भी पूछा जाता है। टाइप फर्स्ट एल्वेलर सेल का काम होता है O2 प्लस CO2 का एक्सचेंज करवाना। बात आ गई ना समझ में, बात आ गई समझ में ना। अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, जो सांस चल रहा है किसकी मेहरबानी है, एल्वेलाई, और एल्वेलाई में कौन सी, टाइप फर्स्ट एल्वेलर सेल की, जिसको न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट बोला जाता है। कितना परसेंट प्रेजेंट होती है, 95। काम क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। ये हो गया अदर नेम, 4 क्वेश्चन बन रहे एक नाम से, ठीक है ना। या राइट बात, O2 CO2 को या अपनी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इसको गैस एक्सचेंज का। और गैस एक्सचेंज आपको पता है कौन सी होती है, O2 और CO2। में थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि फंडामेंटल। O2 कितना परसेंट होती है, CO2 कितना परसेंट होती है, एल्वेलाई में लंग्स कौन सी जाती है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो आपकी बॉडी नहीं लेती, 75% होती है, 78 होती है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए O2 कितना जाती है एनवायरमेंट में, O2 कितनी होती है, आप छोड़ते कितने हो। किसी को CPR दे रहे हो आप तो कितनी ऑक्सीजन दे रहे हो आप, इसका मतलब छोड़ रहे, इसका मतलब CO2 नहीं छोड़ रहे, O2 भी जा रही है। तो CPR किसी पर्सन को देते हो, कितनी माउथ टू माउथ किसी को CPR दे रहे हो, कितनी ऑक्सीजन जाती है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्वेश्चनों से एक नाम से आगे क्वेश्चन फेंकता जाऊंगा और आगे टॉपिक भी बहुत बड़ा होता जाएगा। लेकिन अभी तो डेमो चल रहा है, 148 ही एडमिशन हुए अभी तो 2 दिन में। टारगेट कितना है अपना, 1000 प्लस है। और उसके बाद तो देख लेना, उसके बाद तो कहानियां बना बना के पढ़ाऊंगा, एक एक चीज दिमाग में बिठाऊंगा। 16 और 21 शानदार आंसर आ रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे पढ़ेंगे। आगे चलिए, ये बातें भी बताऊंगा मैं, टेंशन ना लीजिए। थोड़ी पहले इतनी बात सीख लीजिए, क्योंकि एक साथ ज्यादा खाना खाओगे तो पचेगा नहीं, इनडाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर डाटा ज्यादा एक साथ ले लोगे तो पचेगा नहीं आपके। टाइप सेकंड ऑफ 5% प्रेजेंट होती है बच्चे, क्या सिक्रीट करती है, सरफैक्टेंट। क्या सिक्रीट करती है मेरे लल्लो, सरफैक्टेंट है। और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है कि सरफैक्टेंट किसका बना होता है। 50 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सरफैक्टेंट किसका बना होता है, फोस्फोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका, फोस्फोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। गायत्री मलिक, वो शानदार आंसर आ रहा है, जल्दी कामयाब हो जाओगे। काव्या, फोस्फोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन कीजिए, ठीक है ना। कलर तो विजुअलाइज है, रेड व्हाइट और ये वाला मैंने क्लास चला रखी है लैपटॉप में, टेंशन ना लीजिए, खुद विजुअलाइज कर रहा हूँ, स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करता मैं। और टाइप थर्ड है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है, इसका मतलब है बैक्टीरिया, वायरस। अरे एक टीबी वाला मरीज है, उसके पास बैठ गए आप और आपने देखा टीबी तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसने सीखने से स्प्रेड हो रही है। आप उसके पास बैठ के, आपके पास ओपीडी मरीज आता है, जी मेरे को तो टीबी है, डॉक्टर साहब दवाई दे दो। दवाई तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, लेकिन वो कुछ और लेने आया, कब सिरप लेने आया होगा, सांस दौर आ रहा है, साल बुट्टा लेने, बाद में पता लगता है अपने फिर देखना टीबी है। आप बस में बैठे जा रहे हैं, बंदे की टीबी है, वो बात भी करता है,
स्पुटम भी एक्सपेल करता है। जाते हुए आपको बता दे यार बेटे टिब्बी हो रखी है, ये बात है, फिर आपके माइंड में कहते हैं काश ये तेरे ना हो जाए। तो आपके बैक्टीरिया तो जा रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टिब्बी होती है, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ठीक है ना, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ठीक है। टूबी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आईपी और सीपी दो टाइप के इसके अंदर ड्रग देते हैं अपने। अगर ये ड्रग फेल हो जाए तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइप की टिब्बी हो जाती है बच्चे, ठीक है ना, एमडीआर टिब्बी बोलते हैं जिसको। वो काफ़ी सारी बातें पढ़ेंगे सारी। तो इसमें क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया, आप किसी के पास बैठे हो, कोई बैक्टीरिया मान लो किसी के पास बैठे हैं, या फिर किसी के कॉमन कोल्ड है उसके साथ किसी सीन करें, बैक्टीरिया तो जा रहे हैं, उसके थार अपने नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपने अंदर क्या है, अपने अंदर सिंपल सा एक ही फंडा है, सिंपल सा एक ही फंडा। क्यों नहीं हुआ बच्चे, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपने अंदर लंग्स में टाइप 3 फेगोसाइटोसिस सेल बैक्टीरिया आता है, उसको पकड़ के इनग्लव करके डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है ना। ये बातें हैं बच्चे। यहां तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो बता दीजिए मेरे को। तो ये क्वेश्चन है बच्चे, एयरवे मेंटेन करते हैं, वेंटिलेट द एयरवे, मतलब आपको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, O2 CO2 देते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता दी। आगे भी चलेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, फादरोपिडाट्रिक्स, इंडियन पिडाट्रिक्स कौन है, ठीक है, पिडाट्रिक ब्रांच का काम क्या है, फर्स्ट इंडियन पिडाट्रिक्स कौन था, फादरोपिडाट्रिक्स कौन था, हिप्पोक्रेटिस आ गया, जॉर्ज कोल्लो, अब्राहम जैकब, कश्यप और जीविका क्या थे, सब कुछ आपको खोल के बताएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। डाटा बड़ा खतरनाक है। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, सारे क्वेश्चन है। नाम ऑप्शन आ गया, 8 मार्च को वुमेन डे, 29 को हार्ट डे, 5 दिसंबर को वर्ल्ड हार्ट डे और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज। ये सारे क्वेश्चन है जो आ रहे हैं आपके, सारे के सारे अच्छे से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की 2 क्लास मैं ले पाया हूं, थोड़ा सा न्यू सेटअप किया है तो थोड़ा सा मैंने बोला था बिजी था, उसके लिए हम खेद चाहते हैं, माफी मांगते हैं, ठीक है। तो इसके एक आज की क्लास को मैं YouTube पे भी शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रास्ता भटके हुए हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपकी फीस से बहुत सारे बच्चों का स्टडी होगी, आपकी फीस से बहुत सारे स्टूडेंटों का घर का चूल्हा जगेगा, आपका तो कल्याण होगा ही होगा, और बच्चों कर भला हो भला, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं और आई होप है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप है आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे विनोद सर के साथ प्रॉब्लम है वो अपनी शेयर कर सकते हो बच्चे। थैंक यू, ठीक है। किसी बच्चे को किसी भी एंगल से कोई डाउट है बच्चे, किसी भी एंगल से किसी बच्चे को कोई डाउट है, 7976767854 पे मैसेज कर देना। हमारा यूट्यूब से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जीनियस नर्सिंग एकेडमी, जीनियस नर्सिंग एकेडमी बच्चे, नर्सिंग एकेडमी। और ये विनोद सर ने 2020 में चलाई थी और 2020 से साल के हजारों सिलेक्शन दे रहे हैं बच्चे, ठीक है। अदर भी कुछ एकेडमी हमारे नाम का एड साथ में कर रही है, लेकिन सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले आप विनोद सर से कांटेक्ट कर लेना कि सर एकेडमी आपकी है या किसी अदर की है, क्योंकि जीनियर नर्सिंग एकेडमी अपने आप में यूनिक है और ये उसका मैनेजमेंट और वो जो सिलेक्शन देने वाला बंदा वो विनोद सर है, ठीक है। किसी एकेडमी के साथ मेरा कोई नाता नहीं है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, सब एकेडमी बढ़िया है, ठीक है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, सभी अपनी मेहनत करें, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो चमकेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा वो सिलेक्शन देगा, ये बात आपको अच्छे से पता होगी ना। हम किसी की बुराई करते हैं, वो हर बंदा अपने अपनी जगह सही होता है, ठीक है ना। मैंने मेरा व्यू दिया है, ठीक है। कोई भी एकेडमी इस वीडियो को देखे तो माइंड मत करना, आप अपनी जगह मेहनत कर रहे हो, हम अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, और आप अपनी मेहनत करके बच्चों का, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन की करवाइए, क्योंकि बहुत
मेहनत के साथ माँ बाप पैसे कमा रहे हैं और बहुत उम्मीद करके बच्चों को एकेडमी में भेज रहे हैं। और जब एकेडमी में कोई बच्चा आता है, सभी रिश्तेदारों को पता होता है, पूरे गांव में पता होता है कि फलाने का बच्चा फलानी एकेडमी में कोचिंग लेने गया है। और जब एग्जाम देने आता है, उससे पहले लोग देखने लग जाता है रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट आने के बाद सभी पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा और बेटी, तुम्हारी बहू रानी, तुम्हारी बहन फलानी एकेडमी में गई थी, उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ था। उस टाइम दो पल आते हैं, एक साइड में वो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो जाता है, खुशियां रहती है, फोन भी हुआ कह रहा है, काका कह रहा है तुम्हारी बहन का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारी बहुरानी का सिलेक्शन हो गया, ये सिलेक्शन हो गया, वो हो गया, तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हो गया, पूरे गांव में बधाइयां हो रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और एक साइड में वो पल आ रहा है जिसके अंदर ये बोला जा रहा है जी 1 नंबर से रह गया। और 1 नंबर से क्या रह गया? रह गया, वो रह गया क्योंकि वहां में आपने गलती की, आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की, प्रॉपर रास्ते पे आप नहीं गए। इसलिए मैं यही कहता हूं 2 महीने अच्छे से मेहनत कर लीजिए, जीनियर एकेडमी के साथ जुड़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आने वाले टाइम के लिए बहुत खुशी आएगी। बच्चे बार बार मैं अवगत करवा रहा हूं कि जो बच्चा अभी मेहनत करेगा लाइफ टाइम खुश रहेगा, और अभी खुशियों का अंदाज उसका बढ़ा हुआ है तो बाद में पछताएगा। क्योंकि पढ़ने की भी एक उम्र होती है मेरे प्यारे बच्चों, और उस उम्र में स्टडी नहीं की। माँ बाप का फर्ज था आपको पढ़ाना, माँ बाप का फर्ज था आपको पढ़ाना। कुछ ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड ने, ससुराल वालों ने पढ़ाया होगा कि काश इनको हम पढ़ा देते हैं, हमारा बेटा तो कामयाब नहीं हुआ, इनको पढ़ा के ये थोड़ी पढ़ने में ठीक है, इनको हम नर्सिंग की ट्रेनिंग करवा देते हैं। बहुत उम्मीद है बच्चे आपसे, घर वालों से, ठीक है ना, घर वाले आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं, और इस उम्मीद पे खरे उतरिए क्योंकि यही दिन है। क्योंकि माँ बाप ने तो बहुत कुछ कर लिया, पढ़ा के कर लिया, अब नौकरी लगी है, माँ बाप को रेस्ट करवाइए, उनको बोलिए राम का नाम लीजिए, अब हम कमाने वाले होंगे। आपको कमाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी खुशी मिल रही है काम करने में तो आप कर लीजिए, अदरवाइज बर्डन लेके आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप 50-60 साल के हो गए हो, अब आप आराम से घूमिए, चारों धामों का विजिट कीजिए, घूम के आइए, ठीक है ना, और भगवान का नाम लीजिए। अब आपके बेटा बेटी बहुरानी कमाने वाले होंगे। इस बात के साथ मैं क्लास को विराम देता हूं। कल ठीक फिर मिलेंगे 3:30 बजे बच्चे शाम को। हो सकता है मॉर्निंग के अंदर मैं क्लास डालूं, तो इसके लिए दुर्गा शक्ति बैच के ऊपर बच्चे ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप है 7976767854। जो भी कैंडिडेट इस क्लास को देखेगा इस नंबर पे कमेंट कर देना, आपको क्लास ज्वाइन करनी है। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। आप जुड़िए हमारे साथ, हम मेहनत के बल पे सिलेक्शन करवाते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। दिन रात मेहनत करते हैं, शानदार कंटेंट देते हैं, और जो बच्चा हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के मेहनत करता है, 2 महीने क्या 1.5 महीने में सिलेक्शन हो जाता है। अभी हमने बहुत सारा क्लीन डाटा दिया है राजस्थान सीएचओ में, ठीक है ना बच्चे। ओके, क्लास को मैं विराम देता हूं बच्चे, थैंक यू। हमेशा खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और गुस्सा मत कीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए हमेशा। ओके, जय मां काल का।